भगवद गीता हिंदी में सुनिए। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है? संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिक थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। संत सभी को आदर दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव थे। पुत्र के प्रति आदरसूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी। व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए। इसका क्या भाव है? भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धनुर्भेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? यदि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसीलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वीरवृद्ध और ज्ञान वृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। इसीलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। पारमार्थिक दृष्टि से जो तो सबसे नम्रतापूर्वक सम्मानयुक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही था। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उससे बताते हैं। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र था, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिक थे। धृष्टद्युम्न के प्रति हिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीति है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्भेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसे सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे ही पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। कौरव सेना 11 अश्विनी थी और पांडव सेना केवल 7 अश्विनी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी मेहनती क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया?
संख्या में कम होने पर भी वज्र व्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी यह बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत सुलभ होने पर भी जिसने पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशालिनी समझी जाती है। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित मेहनती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। पांडव सेना में व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सेव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अंतर्पद का यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? अंतर्पद यहाँ पांडव सेना में अर्थ में उपयुक्त है। युधि पद का अन्वय अंतर के साथ न करके भीमार्जुन समाह के साथ क्यों किया गया? युधि पद यहाँ अंतर का विशेष्य नहीं बन सकता क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अंतरपद स्वभाव से उसका वाचक हो जाता है। इसीलिए उसके साथ किसी विशेष की आवश्यकता भी नहीं है। भीमार्जुन समाह के साथ युद्ध पद का अन्वय करके यह भाव दिखलाया है कि यहाँ जिन महाराज के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की ही समता रखते हैं। युयोधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, सेव्य, युधामन्यु और उत्तम भोजा कौन है? अर्जुन के शिष्य सात्विका ही दूसरा नाम युयोधान था। ये यादववंशी राजा शनि के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अधिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। युयोधान नामक एक दूसरे यादववंशी योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर सहित शंख नामक 3 पुत्रों सहित मारे गए। द्रुपद पंचाल देश के राजा पृषद के पुत्र थे। राजा पृषद और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनके भी मित्रता हो गई थी। पृषद के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में शुद्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रेरित कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उनने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याद और उव्यास जन नामक ऋषि के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा का पार्किट हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। धृष्टकेतु
चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान वृष्टिवंशी यादव महारथी योद्धा बड़े शूरवीर थे। पांडवों की 7 अश्विनी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेना बिंदु और क्रोधनता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभूह बतलाया गया है। पुरोजित और कुंतीभोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। सेव्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसीलिए इन्हें नरपुंग कहा गया है। युधामन्य और उत्तमभुजा दोनों भाई पांचाल देश से राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसीलिए इनके साथ कर्मशः विक्रांत और वीरवान 2 विशेषण जोड़ दिए गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र विद्या प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रौपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का सहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन थे? प्रतिबिंद, सुदसोम, सूर्यकर्मा, शतानिक और सुरसेन। ये 5 कर्मशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्वयोम महारथा, इस कथन का क्या भाव है? शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं, जो अकेला ही 10,000 धनुधारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं, ये सभी महारथी हैं। इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्रायः इन सभी वीरों ने पराक्रम का पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन किया जाता है। वहाँ भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वपद से दुर्योधन का कथन इन सब के लिए ही भी समझ लेना चाहिए।
हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।